वैसे तो इस कहानी को मैं 3 पार्ट्स में बाँटने वाली थी बट सोचा इसे सेकंड पार्ट में ही ख़त्म कर देती हूँ। तो इस कहानी का लास्ट पार्ट है सॉन्ग जीजी को पार्टी में लेकर के जाता है लेकिन जीजी सॉन्ग के साथ पार्टी में जाने से हिचकिचा रही थी क्योंकि उसे डर था अगर वो सामने आएगी तो बहुत सारे सवाल उससे किए जाएँगे। सॉन्ग जीजी को एक प्यारा-सा नेकलेस गिफ्ट करता है और वहाँ से अकेले ही चले जाता है। उसकी प्रॉब्लम को समझते हुए सारे रिपोर्टर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। जीजी यहाँ पर ड्राइवर को पार्टी के थोड़े आगे प्लेस पे ले जाकर के रोकने के लिए कहती है जहाँ पर कि वो वही की फ्रेंड से मिलती है और वो तो इसके पीछे ही पड़ी हुई थी। उतने दिनों से वो अपने गुस्से को कंट्रोल की हुई थी। जीजी फिर पार्टी में एंट्री लेती है जहाँ पर कि सब उसकी काफी बड़ाई कर रहे थे। वो काफी खूबसूरत जो लग रही होती है। जीजी आगे बढ़ रही होती है तभी हम लोग देखते हैं कि वही की फ्रेंड जीजी को बुली करने के लिए उसके ड्रेस पर पैर रख देती है। उसका सीनियर वहीं पास में था, वो जाके जीजी को संभाल लेता है। वही की फ्रेंड पर वो गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई उसे परेशान करने की। बात कहती है मैंने क्या किया, लेकिन वहां पर सबने देखा था तो जो वही की फ्रेंड का भाई था वो उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है ऐसा नहीं करने के लिए उससे माफ़ी माँगो। फिलहाल के लिए तो वो जीजी को माफ़ कर देती है, लेकिन उन्हें लगने लगता है कि वही की फैमिली तो बैंकरप्ट हो चुकी है। उसके पास इतने पैसे कैसे आए इतने महँगा नेकलेस पहनने के लिए? उसके दोस्त लोग यहाँ पर ये पता लगाने का सोच रहे होते हैं कि जीजी के पास ये ड्रेस और ये नेकलेस आया कहाँ से? वही को बीच में कुछ भी करने का ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर वो सीनियर के ग्रैंडफ़ादर आते हैं और उन्हीं की पार्टी थी एक्चुअल में। वो लोग यहाँ पर पार्टी एन्जॉय कर रहे होते हैं। इस तरीके से वह जो थी वो सॉन्ग के पीछे पड़ी हुई थी। जीजी को अलग जेलस हो रहा था। सॉन्ग को सीनियर लीन के साथ देख करके अलग जेलस हो रहा था। वो दोनों ही पार्टनर एक्सचेंज करके एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते हैं। जीजी को सीनियर के साथ डांस करते हुए देख के सॉन्ग को बहुत ही जेलस हो रहा था और सेम चीज़ यहाँ पर जीजी के साथ भी जा रहा था। तभी यहाँ पर सीनियर को ग्रैंडफ़ादर बनाने लगते हैं किसी बात से, तो लीन को वहाँ से ही जाना पड़ता है। जीजी सोचती है कि वो वॉशरूम हो लेती है। सॉन्ग भी अब वही के साथ डांस करना बंद कर दिया था। जब जीजी ऐसे वॉशरूम के लिए जा रही होती है, तो वही के फ्रेंड्स यहाँ पर जानबूझ करके जीजी के ड्रेस को खराब कर देती है। हालाँकि वही यहाँ पे नोटिस नहीं कर पाती है कि उन्हीं के दोस्त में से एक थी। बातों को इग्नोर करके वो वॉशरूम में अपने ड्रेस को क्लीन करने के लिए जाने लगती है। वही के फ्रेंड्स लोग उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं और उसके पीछे-पीछे वॉशरूम में भी चले जाते हैं। जीजी वहाँ से वॉशरूम करके बाहर निकलने का कोशिश कर रही थी। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर वही के फ्रेंड्स आ जाते हैं और वही से और जीजी से वो नेकलेस छीन के कहने लगते हैं कि इतना महँगा नेकलेस तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुमने ज़रूर ही कहीं से ये नेकलेस चोरी किया होगा। जीजी उनकी बातों को सुन कर के बहुत ही गुस्सा करने लगती है और उन्हें बकवास नहीं करने के लिए बोलती है। उसकी ये फ्रेंड जानबूझ करके जीजी के डैड को भला-बुरा कहने लगती है। जीजी गुस्से में उसकी पिटाई लगा देती है। इतनी ज़बरदस्त पिटाई लगाती है कि वो बाहर जाकर के उसका कंप्लेन करने लगती है कि जीजी ने उसकी पिटाई की, उसने तो कुछ भी नहीं कहा, वो बेवजह ही ऐसे उससे बुली कर रही है। सारे फैमिली मेंबर्स यहाँ पर जमा हो जाते हैं और जो वही के सारे फ्रेंड लोग थे वो उसकी फ्रेंड को ये सपोर्ट कर रहे होते हैं, ना कि जीजी को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे। और यहाँ पर सब जीजी को ही गलत ठहरा रहे थे, लेकिन तभी सॉन्ग उसके सपोर्ट में आ जाता है। वही की फ्रेंड कहती है कि देखो जीजी ने मुझे ऐसे बुली किया, उसका भाई भी यहाँ पर जीजी के साथ ऐसे ही बिहेव कर रहा था। सॉन्ग कहता है मैं यहाँ पर किसी को जस्टिस दिलाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर जीजी का सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। प्रॉब्लम क्या है? वो लोग कहने लगते हैं कि जीजी ने हमें बुली किया। जीजी के डैड ऐसे जेल में है, हमें लगा उसके पास ये महँगा नेकलेस कहाँ से आएगा? हम बस उससे पूछ रहे थे तो उसने कहा कि उसके दोस्त ने ये नेकलेस दिया है। सॉन्ग कहता हाँ, मैंने ये नेकलेस जीजी को दिया है। प्रॉब्लम क्या है? तुम लोगों की औकात कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। तुम लोगों ने जीजी को यहाँ पर बुली करने का ऐसे हिम्मत किया। तभी वहाँ पे ग्रैंडफ़ादर भी आ जाते हैं और उनका बर्थडे था तो वो ज़्यादा तमाशा नहीं चाह रहे थे। उस सिचुएशन को रफ़ा-दफ़ा करना चाह रहे होते हैं। वही की फ्रेंड को जीजी को सॉरी बोलने के लिए बोला जाता है। लेकिन वो सॉरी बोलने के लिए तैयार नहीं थे। उसका कहना था कि यहाँ पर जीजी ने उसे बेवजह ही बुली किया है और उसने यहाँ पर किसी और का नेकलेस चोरी किया है, बस इसलिए वो ऐसा कर रही थी। सारे यहाँ पर जीजी के खिलाफ ही उल्टा-सीधा बोल रहे होते हैं, लेकिन सॉन्ग के सपोर्ट की वजह से कोई भी उसे कुछ कह नहीं पाता है। उसकी फ्रेंड का भाई यहाँ पर अपनी बहन को सॉरी बोलने के लिए कह रहा था, लेकिन सॉन्ग उसे कहता है कि तुम लोगों को थोड़े तरीके से पनिशमेंट देना पड़ेगा। तुम लोगों ने यहाँ पर जीजी को पनिश किया है। जीजी यहाँ पे ग्रैंडफ़ादर को उनका दिया हुआ गिफ्ट दिखाती है। उन्हें बहुत पसंद आता है क्योंकि वे जानते थे ये नेकलेस बुलेट प्रूफ है और वैसा ही सेम नेकलेस यहाँ पर एक सॉन्ग के पास भी था।
जीजी ने सिर्फ ऐसा 2 ही नेकलेस अब तक बनाया था। सॉन्ग को लगने लगता है कि जो नेकलेस उसके पास था, जो कि वार के टाइम में वो जीजी को ढूँढने के लिए गया था, क्या जीजी ने उसे बनाया था। अब यहाँ पर ग्रैंडफ़ादर उसके इस नेकलेस को देख कर के बहुत ही खुश हो जाते हैं और उससे शुक्रिया अदा करने लगते हैं। लेकिन सॉन्ग यहाँ पर उसकी फैमिली को माफ़ नहीं करने वाला था और वो कहता है कि तुम लोगों को मैं अच्छा खासा सबक सिखाऊँगा। जीजी मेरी फ्रेंड है, मैंने उसे वो नेकलेस दिया, फिर भी तुम लोग उसे ऐसे बुली कर रहे हो। पार्टी के बाद जीजी वहाँ से अकेले निकलती है। बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और उसे ऐसे बिजली कड़कने से डर लगता था। सॉन्ग उसे वहाँ पे लेने के लिए आता है। ये छोटे-छोटे मोमेंट उनके लाइफ के उन दोनों को काफ़ी करीब करते जा रहे थे। वो उसे कहती है कि तुमने मुझे फ़ॉलो किया था। सॉन्ग उसे झूठ बोल देता है कि वो तो बस यहाँ से गुज़र रहा था। बल्कि वो तो एक्चुअल में उसे फ़ॉलो ही तो कर रहा था और फ़ॉलो करते-करते वो यहाँ पर आया हुआ था। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि वो यहाँ पर उसका ख़्याल कर रहा था। और कहती है वो कि तुम्हें इस तरीके से बार-बार हमारे बीच आने की ज़रूरत नहीं है, मैं छोटे-छोटे प्रॉब्लम खुद ही सॉर्ट आउट कर लूँगी। वो कहता है कि नहीं, मुझे अफ़सोस हो रहा है, मैंने तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप के बारे में क्यों ही बात मानी, मुझे तुम्हारे साथ एक रियल रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन मौसम इतना ख़राब था। जीजी सॉन्ग के इस कन्फेशन को सुन नहीं पाती है। वो सोचती है कि वो तो वैसे भी वही से प्यार करता है, तो फिर उससे कुछ भी एक्सपेक्ट करना शायद बेकार ही है। वो दोनों वहाँ से घर के लिए निकलते हैं। अगले दिन वही के फ्रेंड और उसके भाई दोनों की अच्छी खासी पिटाई लगाई जाती है। वही की तो इतनी पिटाई लगाई जाती है कि वो हॉस्पिटल ही पहुंच जाती है। उसके भाई का भी कुछ यही हालत था। बातों से अनजान जीजी मस्त अगले से बोलती है तो देखती है कि सॉन्ग ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। वो खाना खाने के लिए जाती है तो वहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। उसे बता रही थी कि जिस लड़की ने कल रात उसे बुली किया था वो यहाँ पर अब हॉस्पिटल में है और उसके भाई को भी किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई लगाई है। अब यहाँ पर सारी बातें यहाँ पर जीजी पर ही आ रही थी। कल पार्टी में कुछ रिपोर्टर्स भी आए हुए थे और उन्हें भी ये मैटर पता था। जीजी और वही की फ्रेंड में क्या लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। वो लोग काफ़ी उल्टी-सीधी खबरें यहाँ पर छाप रहे थे कि इस तरीके से जो है जीजी ने ही ये सब कुछ कराया है। सॉन्ग ने ये पॉइंट ऑफ व्यू तो इस मैटर का सोचा ही नहीं था। और यहाँ पर वो जीजे को सपोर्ट करने के लिए अपनी कंपनी वालों को बोलता है। कंपनी में किसी को नहीं पता था कि एक्चुअल में यहाँ पर इस तरीके से वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। अब फिर भी यहाँ पर मैटर को जल्दी-जल्दी हैंडल आउट किया जाता है और यहाँ पर जीजे के सपोर्ट में कल रात के पार्टी का एक्चुअल वीडियो इस तरीके से उन्हें दे दिया जाता है जिससे कि यहाँ पर जीजी को बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिलने वाला था। और यहाँ पर वो सोच रही होती है कि क्या ये सॉन्ग ने किया है क्योंकि कल रात भी एक्चुअल में देखा जाए तो उसने उसका बहुत ज़्यादा ही वाला हेल्प किया था। बट वो कन्फ्यूजन में थी बट अभी फ़िलहाल ये मैटर सॉर्ट आउट करना ज़्यादा ज़रूरी था। तभी उसकी फ्रेंड को एक कॉल आता है और उसे उठ करके वहाँ से फ़िलहाल के लिए जाना पड़ता है। जैसे ही वो वहाँ से जाती है तो यहाँ पर वही को बुली करने के लिए कुछ गुंडे लोग उसके घर पर पहुँच जाते हैं। जाने से पहले उसकी फ्रेंड ने यहाँ पर उसे कहा था कि वो घर का दरवाज़ा बंद रखेगी सेफ्टी के लिए। वो गुंडे लोग उसे ढूँढते-ढूँढते यहाँ पर आ जाते हैं और वो इस चीज़ से काफ़ी घबरा जाती है क्योंकि वो घर पर अकेली थी। सबसे पहले उसे सॉन्ग का ख़्याल आता है। वो खुद की सेफ्टी के लिए सॉन्ग को कॉल करती है तो उधर से वही फ़ोन उठाती है और कहती है, "कौन बोल रहे हो तुम? चाहे तुम जो भी हो, दोबारा यहाँ पर सॉन्ग को परेशान मत करो।" वो और सॉन्ग दोनों साथ में हैं। अब यहाँ पर जीजी को ये गलतफ़हमी हो जाती है कि सॉन्ग ने उसका नंबर तक सेव नहीं किया है और वो ऐसे समय में अपनी गर्लफ्रेंड वही को डेट कर रहा है। उसका दिल सॉन्ग से बुरी तरीके से टूट जाता है और वो खुद को सेव करने के लिए ऐसे यहाँ पर बाहर विंडो से लटक जा रही है। वो गुंडे लोग उसके घर में दाखिल होते हैं लेकिन इससे पहले कि वो लोग यहाँ पर जीजी को बुली कर पाते, वो यहाँ पर पहुँच जाती है। उसके फ्रेंड और उसका सीनियर यहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो लोग यहाँ पर गुंडे लोगों को इस तरीके से सँभालते हैं। अब जीजी तो यहाँ पर सेफ थी और फाइनली यहाँ पर गुंडे लोगों को जेल लेकर के जाया जाता है। जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं जीजी इस वज़ह से सिर्फ़ ज़िंदा थी क्योंकि उसके फ्रेंड लोग यहाँ पर उसके सपोर्ट में थे वरना आज वो बचने नहीं वाली थी। मैटर ख़त्म होने के बाद जब वो वहाँ से बाहर निकलती है तो फिर यहाँ पर सॉन्ग भागे-भागे आता है।
जीजू उसे कहती है कि चिंता मत करो, आज के बाद मैं कभी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करने वाली हूँ और तुम्हें मुझे केयर करने की मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सॉन्ग उसे माफ़ी माँग रहा था कि उसे आने में देर हो गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि वही ने एक्चुअल में उसका कॉल उठा लिया था। इस वज़ह से जीजी इतना गुस्सा थी। वो सॉन्ग को खुद से दूरी रहने के लिए कहती है और टैक्सी लेकर के वहाँ से ही चली जाती है। सॉन्ग को अफ़सोस तो था कि जीजी उसकी वाइफ़ है और वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। जी, वहाँ से निकल कर के अपना सामान पैक करने के लिए जा रही होती है। सॉन्ग उस टाइम तक उसकी सेफ्टी के लिए उसे फ़ॉलो करता है और ये मैटर वो इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। उसने अपने सेक्रेटरी को इस बात को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला था। जीजी अपना सामान पैक करके सॉन्ग के घर से निकल रही होती है। सॉन्ग उसे रोकने का कोशिश करता है, लेकिन उसे एक्सप्लेन भी कर रहा था कि उसके और वही के बीच में क्या हुआ था, बट वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी और कहती है बेहतर होगा कि हम कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप ही रहने दें। और वो वहाँ से निकल कर के दूसरे फ्लैट में चली जाती है। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। सॉन्ग गुस्से में उस टीम के मेन लीड के पास चले जाता है, जो कि उसका बॉस था। वो लोग सॉन्ग को उससे मिलने नहीं दे रहे होते हैं, क्योंकि उसे पता था कि वो लोग इस मैटर में यहाँ पर आए हुए थे। तो इस तरीके से दोनों आपस में काफ़ी लड़-झगड़ रहे होते हैं। और यहाँ पर इतना ज़्यादा लड़ने-झगड़ने के बाद जब वो उस प्लेस पर पहुँचता है, तो वो उसे कहता है कि सिर्फ़ इतना पूछता है कि क्या तुमने यहाँ पर सच में मेरी वाइफ़ को परेशान करने के लिए गुंडे भेजे हैं? वो कहता है इट्स ऑब्वियस कि मैं अपने रिलेटिव का बात ज़्यादा मानूँगा। सॉन्ग यहाँ पर उस बंदे को वार्न करता है कि देख भाई, पहली बार था, मैं जाने दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। वो वाइफ़ है मेरी और तुम्हारे बंदों ने फिर दोबारा उसे परेशान किया, तो भूल जाना कि ये तेरी टेरिटरी भी होने वाली है। सॉन्ग भी उसी के लेवल का बैडअस था। तो वो इस तरीके से उसे वहाँ से जाने दे देता है। अगली मॉर्निंग जिजी को पता चलता है कि एक्चुअल में इस तरीके से किन लोगों का काम है और वो गुंडे किसके लेवल के थे। जिजी उनसे अकेले ही मिलने जाने का डिसाइड करती है, लेकिन उसकी बेइज्जती उसे जाने नहीं दे रही थी। और यहाँ पर वो कहती है तुम्हारी जान खतरे में, तुम अकेले घूम रही हो, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। वो दोनों इस प्लेस के लिए पहुँचते हैं, जहाँ पर कि ऐसे क्लब गर्ल बन करके जो चीज़ें थी वो वहाँ पर एंट्री करती है। वो बस उस बंदे के खिलाफ कुछ सबूत जमा करना चाह रही थी, लेकिन तभी वो लोग वहाँ पर पकड़े जाते हैं और इस तरीके से जीजी और उसकी फ्रेंड वहाँ पर पकड़ी जाती है। तब तक वहाँ पर सॉन्ग और उसका सीनियर दोनों ही उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मुझे नहीं भरोसा है कि तुम दोनों एक्चुअल में मैरिड हो। मुझे इस बात का प्रूफ दो कि तुम दोनों रियल में शादीशुदा हो। एट द एंड सॉन्ग को यहाँ पर शादी का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। लेन को तो ये भरोसा नहीं हो रहा था कि एक्चुअल में जिजी ने सच में सॉन्ग से शादी कर लिया है। अब वो उसे कह रहा होता है कि तुमने ऐसा किया क्यों? वो कहती है कि मेरी मजबूरी है यहाँ पर ऐसा करना, और वो उन लोगों को ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं देती है। फिलहाल के लिए वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। जीजी को वो कहता है कि वो दोबारा यहाँ पर नहीं आएगी। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एरिया है। वो ओके तो बोल देती है, वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन तभी वही यहाँ पर आकर के सॉन्ग को हग कर लेती है और ये देखती है जीजे को बुरा लगने लगता है और वो दोनों को साथ छोड़ करके वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही सॉन्ग यहाँ पर वहीं पर गुस्सा करते हुए कहते हैं मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं यहाँ पर जो है उसका हस्बैंड हूँ और तुम मुझे परेशान करना बंद किया करो। तुमने अगर मेरी जान नहीं बचाई होती तो मैं यहाँ पर कभी तुम्हारे साथ नहीं होता। मैंने यहाँ पर जानबूझ कर के इस तरीके से उसका फ़ोन उठा लिया था ताकि यहाँ पर वो दोनों इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ हैं ये दिखा सकें। यहाँ पर उसे इस बात को लेकर के जेलसी होने लगता है और वो यहाँ पर ये सब कुछ जानबूझ कर के कर रही थी। सॉन्ग उसे बार-बार यही चीज़ें क्लियर करता है कि बेहतर होगा कि वो इस चीज़ को समझ जाए। जब वो जीजी को फ़ॉलो करते-करते बाहर जाता है, तो देखता है कि जीजी अपने सीनियर के साथ वहाँ से जा चुकी है। वो उसे फ़ॉलो करता है कि वो कहाँ जा रही है। वो लोग ऐसे डिनर डेट पर गए हुए थे, जहाँ पर गिलीन उसे कन्फेस करता है कि वो उसे पसंद करता है और इसी वजह से वो उसके साथ है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर ऑलरेडी सॉन्ग से मैरिड हूँ। वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुमने सिर्फ़ और सिर्फ़ मजबूरी में उससे शादी की है, तो तुम मुझसे शादी कर लो, मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। अब वो यहाँ पर ऐसे गुस्सा करने लगता है थोड़ा उसके रिजेक्शन से, तब तक वहाँ पर
आ जाता है सॉन्ग और दोनों के बीच इस बात को लेकर के लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। अब यहाँ पर बात बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है, जिसे यहाँ पर उन दोनों को लड़ाई नहीं करने के लिए कह रही होती है। वो कहता है तुम देख रही हो ये कितना ज़्यादा अग्रेसिव है, तुम ऐसे चूज़ कर रही हो, ये सच में तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा है। चक्कर में जीजी भी थोड़ा इंसल्ट हो जाती है, उसे ब्लीडिंग होने लगता है। जल्दी-जल्दी वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, सॉन्ग को डर था कि कहीं उसका बेबी अबॉर्ट ना हो जाए, लेकिन जीजी प्रेग्नेंट भी है नहीं, ये बात ही किसी को पता नहीं था। डॉक्टर्स यहाँ पर उन्हें चेक करके बताते हैं कि एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो वो थोड़ा-सा रिलैक्स होता है, लेकिन सैड भी था। जब यहाँ पर उसे होश आता है, तो वो उससे पूछ रही थी कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँगी, हम तो प्रिकॉशन हमेशा इस्तेमाल करते हैं। वो कहता है नहीं, ग्रैंडमदर को बेबी चाहिए था, इसी वजह से मैंने यहाँ पर कभी-कभी प्रिकॉशन नहीं इस्तेमाल किया था। तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है, वो ऐसा नहीं कर सकता है और तुम्हें उसे बेबी करने से पहले इस बारे में उससे पूछना चाहिए। वो कहता है हाँ, हाँ, ठीक है। लेकिन वो जीजी को यहाँ पर मना लेता है कि वो दोबारा इस तरीके की हरकतें नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए सही नहीं है, वो उससे दूर रहे। जीजी उसे कहती है वो दोनों वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है, तो बेहतर होगा कि अपने लिमिटेशंस को पहचान करके रखे, 2 साल बाद दोनों को अलग ही होना है। वही यहाँ पर उन दोनों की बातों को सुन लेती है और सोचती है ओह! तो दोनों यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है, इट मीन्स कि मेरा भी चांस है इन दोनों के बीच, अगर इस तरीके से लड़ाई झगड़ा होते रहा तो। अगले दिन ग्रैंडमदर ने उन दोनों को मिलने के लिए बुलाया था, तो वो दोनों वहाँ पे मिलने के लिए जाते हैं। उसकी फैमिली से सॉन्ग के बारे में बात करने के बाद जीजी को और भी बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी बातें पता चलती है जो कि जीजी को पता ही नहीं था। यहाँ पर उसकी फैमिली पूछ रही होती है कि क्या सॉन्ग तुम्हें अच्छे से ट्रीट तो करता है ना? जीजी कह देती है कि हाँ, सॉन्ग उसका बहुत ही ख़्याल रखता है। और यहाँ पर सारी फैमिली यहाँ पर ये भी देख कर के शॉक थी, उनके बीच एक्चुअल में चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। आज रात वो दोनों यहीं स्टे करने वाले थे, तो सॉन्ग का फेवरेट वाइफ अगर उसके कमरे में रखा हुआ था। ये देखते ही जीजी सोचने लगती है कि क्या सॉन्ग ये सॉफ्ट कुकी है जो कि इस तरीके से टॉयज़ वगैरह रख रहा होता है। यहाँ पर उसे पता नहीं था कि सॉन्ग एक्चुअल में जीजी को काफ़ी लंबे समय से पसंद करता है। जीजी को वो ब्रेसलेट दिखता है जो कि वो सॉन्ग के लिए खरीदने सोची थी, लेकिन वही ने खरीद लिया था और वो उसके कमरे में उसे वहाँ पर दिखता है। अगले दिन सॉन्ग के फादर जीजी के फादर उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। सॉन्ग और जीजी दोनों मिलने के लिए जाते हैं। सॉन्ग यहाँ पर जीजी के फादर को कह देता है कि वो उन दोनों ने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया। उसके फादर जीजी से अकेले बात करना चाहते थे, तो सॉन्ग थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाता है। यहाँ पर जीजी के फादर से कहते हैं मुझे पता था ये जो फैमिली वो तुम्हें प्रोटेक्ट ज़रूर करेगी किसी भी सिचुएशन में, इसी वजह से मैंने तुम्हें कहा था तुम उनके पास ज़रूर जाओ। पता नहीं मैं कब जेल से निकलूँगा, लेकिन ये लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। जीजी ने जो दाँव खेला था वो सही जगह लगा था और सॉन्ग ने एक्चुअल में उससे शादी कर ली थी। अपने फादर से वो कुछ देर तक बात करती है। लौटते समय सॉन्ग एक्चुअल में जीजी को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर वही आ जाती है और वो जीजी और सॉन्ग दोनों को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है, जो कि ऊपर उसने पहाड़ों पर ऐसे कैंपिंग करके रखी हुई थी। तो जीजी को यहाँ पर ना करने का कोई रीज़न नहीं दिखता है और वो उसे हाँ कह देती है और वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग वापस से परेशान हो जाता है, ये वे बार-बार उसके और जीजी के बीच में आ जा रही है। अगले दिन इस तरीके से जीजी अपनी फ्रेंड के साथ उस पार्टी में पहुंचती है और जीजी को दिखाने के लिए वही यहाँ पर जानबूझकर के सॉन्ग के बहुत ज़्यादा ही क्लोज है, अच्छी फ्रेंड है, ये चीज़ उसे दिखा रही होती है। जीजी को जेलसी तो हो रहा था, बट वो यहाँ पर वो शो ऑफ नहीं करती है। उनका सीनियर भी यहाँ पर आया हुआ था और वही की फ्रेंड का भाई भी यहाँ पर आया हुआ था। मतलब कुछ लोग थे जो कि यहाँ पर साथ में पार्टी कर रहे होते हैं। पार्टी वार्टी यहाँ पर स्टार्ट होता है। अब वही का बर्थडे था, तो सब उसे ड्रिंक करने के लिए बोल रहे होते हैं। वही बहाना कर रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सॉन्ग यहाँ पर उसका ड्रिंक लेकर के पी लेता है। वही ने दिमाग लगाया था कि वो यहाँ पर सॉन्ग का ड्रिंक स्पाइक करके उसे ऐसे ड्रिंक कराएगी और आज उसके साथ रोमांस करेगी। लेकिन इसका प्लान पूरी तरीके से पलटने वाला था। उसके फ्रेंड्स यहाँ पर कहने वाले थे, कह रहे थे कि वही का आज बर्थडे है तो उसे 3 ग्लास ड्रिंक करना पड़ेगा, तो सॉन्ग वो तीनों ही ग्लास उसके बदले ड्रिंक कर लेता है। जीजी को ये देख कर के बुरा लगने लगता है कि उसका हस्बैंड किसी और के लिए ड्रिंक कर रहा है, बट वो अपने इमोशंस को यहाँ पर शो नहीं करती है। आफ्टर दैट वो अपने कार में किसी चीज़ को ढूँढने के लिए चली जाती है।
तभी वहाँ पर सॉन्ग उसके पीछे-पीछे आ जाता है और यहाँ पर इस तरीके से उस पर वो दवा का असर था, तो वो जीजी को जाने ही नहीं दे रहा था। जीजी उसे कहती है, "बर्थडे गर्ल वही तुम्हारा वेट कर रही है, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए।" सॉन्ग कहता है, "लेकिन वाइफ तो तुम मेरी हो।" तभी वहाँ पर वही सॉन्ग को वेट कर रही होती है, उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वो जीजी के साथ है, तो उसे काफ़ी जेलसी होने लगता है। बार-बार सॉन्ग को कॉल कर रही थी, तो एट द एंड यहाँ पर सॉन्ग उसका फ़ोन उठा लेता है। वही वहाँ से चिल्ला रही थी कि कोई उसे परेशान कर रहा है और सॉन्ग को हेल्प करने के लिए बोलती है। वो लोग जा कर के देखते हैं तो वही की फ्रेंड का जो भाई था वो यहाँ पर वही को छेड़ रहा होता है। लेकिन एक्चुअल में उसे छेड़ रहा था या फिर वो दोनों एक्चुअल में किसी हिडन रिलेशनशिप में थे, वो तो आगे पता चलेगा। अब वही की तबीयत यहाँ पर खराब होने लगती है। सॉन्ग वही को वहाँ से लेकर के जाता है। जीजी को ये देख कर के बहुत बुरा लगता है लेकिन वो उसे कुछ कहती नहीं है। तभी वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है। वो और उसका सीनियर लीन जल्दी-जल्दी वहाँ से निकलते हैं। वो सोहम को इस बारे में कुछ भी नहीं बताई है। फ़ॉरेन में वो एक बेबी को पाल-पोस करके बड़ा कर रही है। जब वो वहाँ पर पहुँच रही होती है, तो वही ने एक रिपोर्टर इनके पीछे लगा दिया था, जो कि इनके साथ वाले पिक्चर क्लिक करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने का काम कर रहा होता है। जीजी अपने बच्चे को लेके परेशान थी, लेकिन उससे ज़्यादा परेशान वो सॉन्ग के लिए थी। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि बाहर एरिया में जब वो रिपोर्टिंग करने के लिए गई थी, तब उसे नदी किनारे उसे एक बच्चा मिला था और जीजी ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। उस बच्चे की तबीयत मोस्टली ख़राब रहा करती थी, जीजी इसीलिए फ़ॉरेन में उसे पाल रही होती है। और यहाँ पर जैसे ही वो दोनों थोड़े क्लोज होते हैं तो वो रिपोर्टर इनके पिक्चर्स क्लिक करने लगता है और वही को सेंड कर देता है। जीजी और लीन जल्दी ही उस प्लेस पर पहुँचते हैं जहाँ पर कि वो लोग उस बेबी बॉय से मिल रहे होते हैं। जीजी की एक फॉरेन की फ्रेंड उस बच्चे का ख्याल रख रही होती है और इधर सॉन्ग जीजी को ढूंढते हुए घर आता है तो देखता है कि जीजी तो कल रात से घर ही नहीं आई है। इधर वो अपनी फ्रेंड को शुक्रिया अदा कर रही होती है उसके बच्चे का ख़्याल रखने के लिए। वो कहती है, "क्या तुम बेबी बॉय को अपने साथ नहीं लेकर के जाओगी? क्योंकि वो एक्चुअल में यहाँ पर तुम्हें मिस करते रहता है।" वो उसे कहती है कि हाँ, मैं लेकर के जाना तो चाहती हूँ, लेकिन वहाँ पर मेरी लाइफ़ खुद ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। दैट्स व्हाई मैं उसे फ़िलहाल लेकर के नहीं जा सकती। वो बच्चा कह रहा था अपनी मॉम को अपने साथ लेकर के जाने के लिए क्योंकि वो मिस कर रहा था। अगले दिन भी यहाँ पर जीजी नहीं आती है लेकिन लीन और जीजी के फ़ोटो ज़रूर वायरल हो रहे होते हैं। साथ में बच्चे का भी फ़ोटो था। सॉन्ग को लगने लगता है कि ये बच्चा यहाँ पर ज़रूर ही जीजी और लीन का है। तो वो अपने प्राइवेट जेट से इस बात को क्लेरिफ़ाई करने के लिए पहुँचता है और इधर वही की दोस्त का भाई जो कि उसके साथ रिलेशनशिप में था, उसे समझा रहा होता है कि वो गलत कर रही है। सॉन्ग उसे प्यार नहीं करता है, वो उसे प्यार करता है, वो उसके साथ रहे लेकिन वही इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो उसे चाहे कितना भी समझा ले। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो बच्चा इनके साथ बैठ कर के फैमिली डिनर कर रहा होता है, तभी वहाँ पर सॉन्ग पहुँच जाता है। जीजी को लीन और उस बच्चे का साथ देख कर के वो गुस्सा करने लगता है और कहता है कि क्या वो उससे ये बातें छुपा रही है, वो उससे झूठ बोल रही है। जीजी उसे एक्सप्लेन नहीं करती है कि एक्चुअल में ये बच्चा उसका और लीन का नहीं है और यहाँ पर ये बेबी एक्चुअल में उसने अडॉप्ट किया है। सॉन्ग जीजी को ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर के जा रहा होता है, चीज़ों को एक्सप्लेनेशन जानने के लिए। जीजी को बोलता है कि तुम्हें मुझसे मुझ में या इस बच्चे में किसी को चूज़ करना होगा आज। मैं ऐसे तुम्हें लीन के साथ नहीं रहने दे सकता क्योंकि तुम मेरी लीगल वाइफ़ हो। लेकिन जीजी जानती थी कि वो बेबी को फ़िलहाल जीजी का ज़रूरत है, इसी वज़ह से वो उसे चूज़ करती है और सॉन्ग को लगने लगता है कि शायद जीजी और लीन दोनों एक कपल की तरह साथ रहना चाहते हैं और जीजी ने सिर्फ़ उसका इस्तेमाल करने के लिए, उसके पावर का इस्तेमाल करने के लिए उससे शादी किया था, तो वो गिव अप कर देता है और उसे जाने दे देता है। जीजी को वो कहता है कि बाद में पछताओगे तुम और वहाँ से चले जाता है। जीजी फ़िलहाल इस बात पर ध्यान नहीं देती है, उसका उस बेबी के साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी था। सॉन्ग लौट कर के आ जाता है, वो अपने सेक्रेटरी को बोलता है डाइवोर्स पेपर तैयार करने के लिए और 2 बिलियन का वो कंपनसेशन फ़ी भी जो कि वो जीजी को आफ्टर डिवोर्स देने वाला था। उसका सेक्रेटरी सॉन्ग को वो डाइवोर्स पेपर ला कर के दे देता है। सॉन्ग ने अपने साइड से उन पेपर्स पर साइन कर दिए थे। वो जीजी के सिर्फ़ आने का इंतज़ार ही कर रहा होता है और जीजी के बचपन की यादों को देखता है। वो दोनों बचपन में काफ़ी शॉर्ट समय के लिए ही सही, लेकिन फ्रेंड हुआ करते थे।
उसे समझ नहीं आता ऐसा क्या हो गया बीच में जो जीजी उसे इतना ज़्यादा नापसंद करने लगी। सॉन्ग अपने पर्सनल डायरी को भी देख रहा होता है जो कि जीजी की ही बातों से भरी हुई थी। दूसरी तरफ जीजी अपने बेबी बॉय को लेकर के वापस चाइना जाने का डिसाइड करती है। सॉन्ग को चीज़ें समझाने का भी तो अब वक्त आ गया था। वो, लीन और बेबी बॉय तीनों ही चाइना के लिए निकलते हैं। इधर सॉन्ग का फ्रेंड उसे समझाता है जितना मैं लीन और उसके कैरेक्टर को समझ पाया हूँ वो इतनी भी इजीली किसी भी लड़के के साथ इंटीमेट हो जाने वाली नहीं है। और मुझे नहीं लगता जितना दिमाग उसके पास है, वो एक्चुअल में तुम्हारे डैड से शादी करने वाली थी। उसने तुम्हारे साथ गेम खेला था और वो जानबूझ करके तुम्हारे साथ इंटीमेट हुई थी ताकि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और उससे शादी कर सको। सॉन्ग जब ये बात सुनता है, तो वो भी अपना दिमाग लगाता है और सोचता है कि हाँ, उसका फ्रेंड जो भी कह रहा है, वो सही कह रहा है। वो जीजी को एक और मौका देने का डिसाइड करता है। उसे उस बात की सच्चाई भी जाननी थी। उसे पता चलता है जीजी वापस आ गई है। वो जल्दी-जल्दी घर के लिए निकलता है। इधर जीजी घर आती है तो उसके हाथ वो डाइवोर्स पेपर लगता है जो कि सॉन्ग ने तैयार किया था। उसे ऐसा लगता है कि शायद सॉन्ग उससे अब अलग होना चाह रहा है। तो वो शांति से उन डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देती है और उस घर से वहाँ से निकल जाती है। सॉन्ग जब तक वहाँ पहुँचता है तब तक जीजी वहाँ से जा चुकी थी। दोनों वहाँ पर एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। सॉन्ग घर में अंदर जाता है तो यहाँ पर देखता है कि जीजी इस तरीके से जा चुकी है और डाइवोर्स पेपर पर उसके साइन है। तो वो समझ जाता है कि सॉन्ग यहाँ पर उसे जीजी यहाँ पर उसे गलत समझ रही है। लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था वो उसे ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। जीजी टैक्सी लेकर के वहां से दूर जा चुकी थी। सोच रही थी कि शायद सॉन्ग उसके साथ नहीं रहना चाह रहा, तो फिर जबरदस्ती भी रखने का कोई मतलब नहीं है। जीजी अपने डैड के उस पुराने घर पहुंच जाती है। इस मेमोरी में उनके बहुत सारी इस घर से मेमोरीज जुड़ी हुई थी और वो उसे बहुत मिस कर रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर उसे फॉलो करते करते सॉन्ग भी आ जाता है और वो उसे कहने लगता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे यही मिलोगी। वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहते हैं फाइनली अपने लाइफ की सारी यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग को मैं क्लियर करने के लिए आया हूँ। वो दोनों ही यहाँ पर अपनी सारी गलतफ़हमियों को क्लियर करते हैं। वो कहता है एक्चुअल में वही के साथ मेरा वो रिलेशनशिप नहीं है जो तुम समझती हो। उस दिन जो तुमने मुझे फ़ोन किया था, वही ने फ़ोन उठाया था और वो मुझे पता भी नहीं था। उस दिन उसे अस्थमा का अटैक आया था और मैं उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए जा रहा था। मैंने तुमसे कहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें बहुत लंबे समय से प्यार करता हूँ। जीजी भी ये बातें कन्फेस कर लेती है कि हाँ, वो भी उससे प्यार करती है। फाइनली उनका ये प्रॉब्लम तो यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाता है कि दोनों एक-दूसरे को प्यार करते हैं। लेकिन अभी उन्हें ये नहीं पता चलता है कि वो दोनों काफ़ी लंबे समय से एक-दूसरे को पसंद कर रहे हैं। बट फ़िलहाल के लिए ये इतना काफ़ी था कि वो दोनों एक-दूसरे को पसंद करते हैं। दोनों के बीच अब यहाँ पर कोई डाइवोर्स नहीं होने वाला था। जीजी सॉन्ग को माफ़ कर देती है और उसके साथ घर चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर जब ये बात वही को पता चलता है तो वो बहुत ही गुस्सा कर रही थी। उसका बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि देखो अब सॉन्ग को भूल जाओ, वो एक्चुअल में तुमसे प्यार नहीं करता है। वही इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। इधर सॉन्ग उस बेबी बॉय से मिलने के लिए जाता है। जीजी ने उसे उस बेबी बॉय के बारे में सब कुछ समझा दिया था कि क्या सच्चाई है। सॉन्ग और उस बेबी बॉय के बीच में जल्दी ही फ्रेंडशिप यहाँ पर हो जाती है। यहाँ पर जीजी से मिलने के लिए वही आती है और कह रही है, मैं सॉन्ग के साथ पिछले 10 सालों से उससे इतना प्यार करती हूँ, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? वो हँसते हुए कह रही है, ये तुम्हारे साइड का प्यार है, क्या सॉन्ग तुमसे प्यार करता है? नहीं ना, अगर वो कर रहा होता तो तुम्हें ये बात मुझे आगे बताने की ज़रूरत नहीं होती। तभी वहाँ पे वही तबीयत खराब होने की एक्टिंग करने लगती है, सॉन्ग वहाँ पर आ जाता है। वो यहाँ पर कह रही थी कि जीजी ने उसे धक्का दिया, लेकिन वो उसे छोड़ कर के यहाँ पर जीजी को देखने के लिए जाता है। और उसे बोलने लगता है कि एक्चुअल में तुम ठीक हो ना? दोबारा अगर कभी भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बताना। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो जीजी को एक्सप्लेन करता है। उसे इस तरीके के अटैक्स आते रहते हैं। तुम्हें ज़्यादा यहाँ पर फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने डॉक्टर्स यहाँ पर अरेंज कर दिए हैं। जीजी जब ऐसे सॉन्ग सॉन्ग जब यहाँ पर जीजी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, तभी देख कर के यहाँ पर वही को काफ़ी जेलसी होने लगता है। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। और वो ऐसा कह रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से हूँ, फिर भी तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो।
इस बात पर वो कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जीजी वाइफ है मेरी और मैं हमेशा ही उसे प्रायोरिटी दूंगा, तो चाहे तुम आओ या कोई भी लड़की, वो हमेशा ही मेरी प्रायोरिटी रहेगी, इस बात को तुम समझ जाना। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आता है और बताता है कि जीजी और लीन के वो पिक्चर्स वही नहीं सेंड करवाए थे। वो वहीं पर गुस्सा करने लगता है और कहता है, अगर तुम मेरी सेवियर नहीं होती तो मैं तुम्हें कब का अच्छा सबक सिखाता, लेकिन उस एक बात का तुमने मजाक बना करके रख दिया है। बेहतर होगा कि तुम चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें किसी और तरीके से कंपनसेट कर दूंगा। वो दोनों घर जाते हैं, उसे पता चलता है कि वही प्रेग्नेंट है और वो उसी के दोस्त के भाई के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। वो दोनों काफ़ी लंबे समय से साथ हैं, लेकिन सॉन्ग को ऑब्सेशन उसे छूट नहीं रहा था। वो उसे बताता है कि एक्चुअल में वही ने कॉलेज टाइम में उसकी जान बचाई थी। दैट्स व्हाई उसके बाद से वो बस एहसान के तौर पर उसके साथ था और कुछ नहीं। जीजी को अभी भी ये इसलिए नहीं पता चलता है कि वो कब की जान बचाने के बारे में बोल रहा है, लेकिन दोनों के बीच जो एक्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो क्लियर हो जाती है। यहाँ पर उसके घर वाले उसे बुलाते हैं। वही और उसके बॉयफ्रेंड ने मिल कर के उनकी कंपनी के लिए कुछ यहाँ पर पंगे क्रिएट करने की कोशिश की थी। इस वजह से उसे डाँट रहा था कि तुमसे एक बंदी नहीं सँभल रही होती है। वो कहती है, अरे नहीं, नहीं डैड, मैं जल्दी ही इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूँगा। ग्रैंडमदर और जीजी भी यहाँ पर आते हैं। ग्रैंडमदर सॉन्ग को डाँट लगा रही थी, तो जीजी उन्हें रोक देती है और कहती है, नहीं, गलती इसमें इसकी नहीं है। वो लोगों ने इसके सिचुएशन का फ़ायदा उठाया था। सॉन्ग को यहाँ पर अच्छा लग रहा था कि कम से कम अब जीजी एटलीस्ट उसे सपोर्ट तो कर रही है। दूसरी तरफ जब वो जीजी के कमरे में जाता है तो देखता है कि जीजी भी उससे उसी तरीके से बेइंतहा मोहब्बत करती है। वो उसकी डायरी पढ़ता है तो वो समझ जाता है कि जीजी भी कॉलेज समय से ही सॉन्ग को पसंद करती है, जब से कि वो उसे पसंद करता था। और वो सोशल मीडिया पर इस बारे में अपलोड कर देता है कि वो जीजी को पसंद करता है पिछले 14 ईयर्स से, क्योंकि जो जिन्हें भी ये कंफ्यूजन है कि वो एक्चुअल में वही को पसंद करता है, वो क्लियर हो जाए। उस डायरी में ये लिखा था कि जीजी ने सॉन्ग की जान बचाई थी, ना कि वही ने। इस बात को जान करके वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। और इधर जीजी अपने बेटे से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है तो सब लोग उसे कह रहे थे, सॉन्ग ने अपनी सोशल मीडिया पर डाला है कि वो तुमसे प्यार करता है, तुम कितने लकी हो। जीजी को भी सॉन्ग यहाँ पर एट द एंड ये क्लेरिफाई कर देता है कि वही के साथ इसलिए था क्योंकि लाइब्रेरी में वही ने उसकी जान बचाई थी और उससे ये गलतफहमी था। जब जीजी और सॉन्ग के बीच में ये सारी गलतफहमियां दूर होती हैं तो फिर यहाँ पर वो और सॉन्ग एक्चुअल में शादी कर लेते हैं और हमारी कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये प्यारी सी लव स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।